अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कुछ बेटा आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ कुछ बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमें तशरीह के हवाले से जो हम लेक्चर दिया जाए। तो तशरीह के हवाले से तो आज नहीं, लेकिन तशरीह के लिए जो गज़ल के तशरीह के अंदर ख़ास तौर पर जो हवाला जात इस्तेमाल होते हैं वो आपके लिए इंतहाई आसान हवाला जात लेकर आए बेटा, जिनको आप अच्छे से पढ़ेंगे भी और इनको आपने नोट करना है अपने जो है रजिस्टर्स के ऊपर। तो ये जितने तकरीबन 8 से 9 अशार हैं जो बोर्ड पे आप लिखे हुए देख सकते हैं। यही अशार अगर आप सिर्फ तैयार कर लें तो आप गज़ल की तशरीह में सिर्फ ये अशार का भी इस्तेमाल करके खूबसूरत जो है वो हवाला जात दे करके एक अच्छी तशरीह कर सकते हैं। क्योंकि बेटा तशरीह के लिए लाजमी शर्त ये होती है कि उसके साथ आप अपना सपोर्टिव मटीरियल यानी हवाला जात का इस्तेमाल करें। अब उन हवाला जात में अशार हो सकते हैं, अक़वाल हो सकते हैं, ज़रबुल मिसल हो सकते हैं, कुरानी आयात आप लिख सकते हैं, अहादीस आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके कुछ अशार मुंतखब किए हैं जो आप गज़ल की तशरीह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि उर्दू लाजमी पढ़ा फर्स्ट ईयर के लिए। अब लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भी इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गज़ल की तशरीह है। तो गज़ल की जो तशरीह है ये आपका बोर्ड का सवाल नंबर 2 है, जिसमें नज़्म और गज़ल की तशरीह हिस्सा अव्वल जो है वो आपका नज़्म के शार की तशरीह होता है और उसमें बेजुज़ जो है आपका हिस्सा बे जो है वो गज़ल की तशरीह का होता है। दोनों के नंबर 10-10 है जी बेटा। तो दोनों ही जो हिस्सा अव्वल जो है और बे जो है दोनों के नंबर 10-10 ही है, लेकिन दोनों के अंदर आपने हवाला जात लाजमी लिखने हैं, नज़्म की तशरीह में भी और गज़ल की तशरीह में। तो इन गज़ल की तशरीह के हवाले से आपको मैंने ये जो हवाला जात आज आपके सामने पेश कर रही बेटा। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि एक शेर जो है वो गज़ल का उसकी तशरीह कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो ऐसे आपकी शीट है, एक शीट है तो उसका फ्रंट और बैक जो है वो आप ये एक सफ़ा उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और एक सफ़े के ऊपर कम से कम 2 हवाला जात आपने लाजमी लिखे हैं। तो आइए हवाला जात की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने बहुत मेहनत से बेटा ये वीडियो आपके लिए तैयार की है, ठीक है। और ये बोर्ड मैंने आपके लिए खूबसूरत रेडी किया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को और ये अशार जो हम आप नोट करें तो इंशाल्लाह ये आपको तमाम गज़लियात के अंदर ये हवाला जात जो है वो फ़ायदा देगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप मैंने ऊपर हेडिंग आप देख सकते हैं मैंने लिखी है गज़ल की तशरीह के लिए अहम हवाला जात। क्योंकि मोस्टली बच्चे कहते हैं कि मैम जो किताबों के अंदर हमारे पास जो किताबें में बड़े मुश्किल अशार हैं, तो मैंने तो कम बेश 6-7 किताबें जो है कंसल्ट की हैं, उसके बाद आपके लिए आसान तरीन हवाला जात लेकर आए हैं, ठीक है। इनमें से बेशतर अशार ऐसे भी होंगे जो पहले ही आपको आते होंगे, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो शेर मैंने आपके लिए चुना है या मुंतखब किया है वो है शायरी क्या है दिली बेटा और विषय करीब करना। पहला जो शेर है वो है शायरी क्या है दिली जज्बात का इजहार है। दूसरा मिसरा है दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। आप हवाला जात आपने लिखना कैसे कि हवाला जात जब आपने लिखने तशरीह के अंदर तो बेटा आपका जो हवाला है वो बिल्कुल पेज के दरमियान में होना चाहिए। जब शेर लिखिए तो शेर की नामत आपने लिखनी है। अगर किसी का कॉल लिखना है तो वो फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसमें लिखना है। तो हवाला हमेशा पेज के बिल्कुल सेंटर में लिखना है। और ये हवाला कोई भी लिखना है वो आप कोशिश करें मार्कर से लिखें, बल्कि लाजमन मार्कर से लिखें। आगे देखते हैं, दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दूसरा है अज़ियत मुसीबत मलामत बलाई, तेरे इश्क में क्या क्या न देखा। तीसरा शेर है ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये भी बड़ा कॉमन शेर है जो आप छोटी क्लासों में 6वीं-7वीं में तशरीहात के अंदर जो है वो आप सीखते आ रहे हैं। आगे देखिए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। आगे चलते हैं, देखिएगा शेर की नाम लाजमी कर लिया आपने। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है,
لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بہت عام شعر ہے اور بڑا زبان زد خاص و عام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ شعر جو آپ کے لیے منتخب کیا دیکھیے گا، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم، ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ لاسٹ شعر آپ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، تم میرے پاس ہوتے تو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جی تو بیٹا یہ وہ تھے تمام حوالہ جات آپ کی غزل کی تشریح کے حوالہ سے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ترین ہی ثابت ہوں گے اور یقیناً آپ ان سے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان سب کو آپ نے جو ہے لازماً اپنے رجسٹرز کے اوپر نوٹ کریں بیٹا، تشریح کے لیے اسی طرح اوپر ہیڈنگ دے دیں غزل کی تشریح کے لیے اہم حوالہ جات۔ اس کے علاوہ بھی مزید ایسے اشعار ہوں گے جو آپ کو یاد ہوں گے، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکچر پسند آیا ہو بیٹا، اس اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہوا تو لیکچر کو جو ہے وہ ضرور آپ پہلے واچ کریں اور پھر اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ لائک بھی کیجیے گا، چینل سبسکرائب کریں اور مزید آگے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔